Hello everyone. So this time I will discuss the second question of theory of equation basically. So the question says in a quadratic equation px is equal to 0 with real coefficients has purely imaginary roots. Then the equation p of px is equal to 0 has option A only purely imaginary roots, B all real roots, C two real and two imaginary purely imaginary roots, option D neither real nor purely imaginary roots. सो ये 2014 एडवांस में आया था IIT JEE में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले व्हाट इज़ गिवन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0, रियल कोफिशिएंट्स हैं इसके सारे और प्योरली इमेजिनरी रूट्स है. तो इस क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो रूट होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी. डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. अगर ये प्योरली इमेजिनरी होना है तो इमेजिनरी कब होगा, जब d लेस देन 0 होगा. d लेस देन 0 होगा तब इमेजिनरी होगा. बट इसमें रियल पार्ट भी होगा, वो रियल पार्ट माइनस बी बाई 2a होगा. मीन्स प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा. प्योरली इमेजिनरी होने के लिए माइनस बी बाई 2a जो रियल पार्ट है रूट का वो ज़ीरो होना चाहिए. तो माइनस बी बाई 2a अगर ज़ीरो होगा इट मीन्स b ज़ीरो होगा. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b ज़ीरो होगा, मीन्स x का कोफिशिएंट ज़ीरो होगा. तो x का कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया तो केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बचेगा. तो हम पी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें b ज़ीरो दिखाई दे रहा है. ठीक है. अब क्या है दूसरी चीज़, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए d क्या होना चाहिए, मैंने बताया लेस देन 0 होना चाहिए. तो d लेस देन 0 होगा अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी में. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी में d क्या होगा, माइनस 4ac, क्योंकि b इसमें 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, माइनस 4ac लेस देन 0. अगर हम माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका साइन है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, वो चेंज हो जाएगी. तो ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए. नाउ फिर क्या दिया हुआ है कि ये चीज़ें दी थी, इसके बेसिस पे हमने निकाला ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरी बात b जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए प्योरली इमेजिनरी होने के लिए. अब हमें इक्वेशन p ऑफ x के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो p ऑफ x का मतलब है कि px जो है उससे हमें p ऑफ x बनाना है. तो px इसका मतलब क्या हुआ कि जो px का फॉर्म था वही फॉर्म इसका होगा. बट जैसे px के फॉर्म में x पे हम ऑपरेट कर रहे थे वैसे px का फंक्शन बनाने के लिए हम px पे ऑपरेट करेंगे. तो px पे ऑपरेट करेंगे तो a ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई px स्क्वायर प्लस सी आएगा. px की वैल्यू हमें पता है, फाइंड आउट कर चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो वो रख देंगे. तो a मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी. अब ये p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं. मीन्स a दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट. अब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर एक तरफ रखेंगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस सी बाई ए. फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए. यहाँ से ए एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, सी को ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए. यहाँ से एक्स स्क्वायर ए से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस माइनस 1 बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए. यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस माइनस 1 बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई ए. आई को हमने बाहर कर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 आयोटा होता है. अब यहाँ से देखिए चूँकि हम ए सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ए और सी सेम साइन का होगा. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई ए जो है उसमें सी बाई ए, अगर सी और ए सेम साइन के हैं तो वो पॉजिटिव होंगे. ठीक है. और यहाँ पे भी रियल पार्ट में भी देखो सी बाई ए पॉजिटिव होगा और माइनस साइन से मल्टीप्लाइड है, मतलब माइनस सी बाई ए माइनस है, निगेटिव, प्लस माइनस 1 बाई ए
स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई ए आयोटा। ओके, तो इस एक्स स्क्वायर में आप देख रहे हो कि रियल पार्ट भी है, दैट इज माइनस सी बाई ए, और इमेजिनरी पार्ट भी है आयोटा के साथ, तो दोनों है। इसका मतलब एक्स जो होगा, एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्योरली रियल तो नहीं होगी क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है, और न ही प्योरली इमेजिनरी होगी क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है। अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो वनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स है नहीं। ऑल रियल रूट्स है नहीं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी है। टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी, नीदर रियल, नहीं प्योरली रियल पार्ट है, न ही प्योरली इमेजिनरी रूट्स है। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ये IIT JEE एडवांस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इट विल हेल्प मी लॉट। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।